हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गरीब की नवरात्रि। ये कहानी हरिपुर नामक गांव की है। इस गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। मोहन की धर्मपत्नी रमिता बहुत ही संस्कारी थी। मोहन के माता पिता का कई वर्ष पहले निधन हो गया था। मोहन और रमिता के विवाह को 10 वर्ष हो गए थे, पर आज तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। मोहन बहुत गरीब था। अपना और अपनी धर्मपत्नी का गुजारा करने के लिए मोहन गांव के सबसे धनी व्यक्ति हरेंद्र के यहाँ खेतों में काम करके अपना जीवन बसर करता था। एक दिन सवेरे, रमिता, आज पता नहीं पूरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आज आप काम पर मत जाइए और घर पर ही आराम करिए। नहीं रमिता, पहले से हमारे जीवन में पैसों को लेकर काफी समस्या है। अगर एक दिन भी घर पर रह गया तो मालिक दोबारा मुझे काम पर नहीं आने देंगे। बड़ी मुश्किल से मुझ गरीब को ये काम करने को मिला है। पता नहीं हमारे भाग्य में कब तक ऐसे रहना लिखा है। मोहन अपने कार्य के लिए चला जाता है। यूं ही दिन बीत जाता है। 2 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो गई थी। मोहन और रमिता ने अपने घर माँ दुर्गा की स्थापना की और अच्छे तरीके से पूजा पाठ किया और आरती की। जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। आरती खत्म होने के बाद हाथ जोड़कर रमिता माँ दुर्गा से कहती है, हे माँ, कई सालों से मैं आपका व्रत कर रही हूँ और पूजा कर रही हूँ। आप कब तक मेरी कोख सुनी रखेंगी? माँ, कुछ तो दया करो हम लोगों के ऊपर। मेरी खाली गोद भर दो माँ। पूजा खत्म होने के बाद रमिता ने मोहन से कहा, जी सुनिए, नवरात्रि शुरू हो गई है। आप बाजार से पूजा के लिए सामान ले आइए और फलाहार भी ले आइए, क्योंकि घर में तो कुछ भी नहीं है। नवरात्रि शुरू हो गई है और रमिता ने कितने मन से व्रत रखा है। अगर मैं रमिता से कहूँ कि मेरे पास रुपये नहीं है तो उसका मन दुखी हो जाएगा। ठीक है रमिता, मैं ले आऊंगा। मोहन अपने घर से निकल जाता है और हरेंद्र के घर आता है। मालिक, मुझे कुछ रुपये चाहिए। मुझे घर के लिए कुछ सामान लाना है। अरे ये क्या मोहन, तुमने भी औरों की तरह नौटंकी शुरू कर दिया। मालिक, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। आज मेरी पत्नी ने नवरात्रि का व्रत रखा है और पूजा के लिए घर में कुछ भी सामान नहीं है। बस उसी के लिए कुछ आपसे रुपये लेने आया हूँ। हाँ, मैं खूब जानता हूँ तुम जैसों की चालाकी। चलो पहले रोज की तरह अपने काम करो, फिर सोचूंगा तुम्हें रुपये देने के बारे में। मोहन रोज की तरह हरेंद्र के खेतों में काम करना शुरू कर देता है। सारा दिन काम करने के बाद शाम को मोहन हरेंद्र के पास पैसे मांगने आता है। मालिक, अब तो मुझे कुछ रुपये दे दो। मैं घर जाते ही पूजा का सामान खरीद लूंगा। अरे भाई मोहन, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। सारे पैसे एक जमींदार ने अभी लेके चला गया। अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 भी रुपये नहीं बचे हैं। पर मालिक, आपने ही तो मुझे कहा था कि पैसे देने के लिए। अब मैं कैसे पूजा का सामान लेके जाऊंगा? तो मैं क्या करूँ मोहन, मेरे पास नहीं है पैसे। अब मैं क्या करूं? मैंने रमिता से कहा था कि मैं पूजा का सारा सामान ले आऊंगा। अब मैं रमिता को क्या जवाब दूंगा? यही सब मन ही मन सोचता हुआ मोहन माँ दुर्गा के मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। रात का समय था, मंदिर में कोई भी नहीं था। मोहन मन ही मन कहता है, हे माँ दुर्गा, अब मैं घर पे जाकर रमिता से क्या कहूँ? वो बहुत दुखी हो जाएगी। माँ, कुछ तो रहम करो हमारे ऊपर, कुछ तो दया करो माँ। तभी अचानक मोहन को एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये तो किसी बच्ची की रोने की आवाज लगती है। मोहन उठकर इधर उधर बच्ची की तलाश करता है। तभी एक विशाल पेड़ के नीचे एक छोटी बच्ची रोती हुई मोहन को दिखाई देती है। मोहन दौड़ता हुआ उस बच्ची के पास जाता है। अरे, ये बच्ची इतनी रात भी अकेली, या वो भी यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आता। आखिर ये बच्ची किसकी है? मोहन उस बच्ची को अपने हाथों में लेता है। लगता है किसी ने इस बच्ची को यहाँ भूल कर चला गया है। कुछ समय रुकता हूँ, शायद कोई यहाँ इस बच्ची को ढूंढते हुए आ जाए। काफी समय इंतजार करने के बाद ना तो कोई वहाँ आता है और ना ही मोहन के सिवा वहाँ कोई और व्यक्ति था। मोहन उस बच्ची को अपने साथ घर ले आता है। जी, ये बच्ची कौन है और आप इसे यहाँ क्यों ले आए? मोहन रमिता को सारी बात विस्तार से बताता है। बच्ची तो बड़ी प्यारी है,
इसे हम अपने पास ही रख लेते हैं। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है, आज से यही हमारी संतान है। माँ दुर्गा ने हमारी सुन ली है तो इस बच्ची को हमारे पास भेजा है। मोहन और रमिता उस बच्ची को अपना लेते हैं। आज ना तो पूजा की सामग्री आई है और ना ही फलाहार, तो हम पूजा कैसे करेंगे? आज मैं रास्ते से आ रहा था तभी मुझे ये बच्ची मिली, इसलिए मैं सामान नहीं ला पाया। अब चलो हम माँ दुर्गा से क्षमा मांग लेते हैं। जो कुछ भी घर में सामग्री है उसी से हम पूजा करते हैं। रमिता और मोहन दोनों श्रद्धा से पूजा करते हैं। घर में फलाहार के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए दोनों कुछ नहीं खाते हैं। मोहन और रमिता दोनों मिलकर बच्ची की देखभाल में लग जाते हैं, बच्ची के साथ खेलने लगते हैं। तभी अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। मोहन आवाज सुनते ही दरवाजा खोलकर देखता है। जी कौन आए हैं? यहाँ तो कोई नहीं है, फिर दरवाजा किसने खटखटाया? शायद गांव के बच्चे मस्ती कर रहे होंगे। मोहन दरवाजा बंद करके अंदर चला आता है। थोड़े समय बाद फिर से दरवाजे पर आवाज आती है। मोहन आवाज सुनकर फिर दरवाजा खोलता है। तभी मोहन देखता है कि घर के बाहर फल और पूजा का सामान रखा था, पर वहाँ कोई नहीं था। मोहन ये देखकर दंग रह गया। मोहन वो सारा सामान उठाकर अंदर ले आता है। ये क्या है जी? किसने दिया ये? पता नहीं, बाहर कोई नहीं था, पर दरवाजे के पास ये सब सामान रखा हुआ था। सामानों में कुछ फल पूजा की सामग्री और दूध वगैरह ये सब था। रमिता और मोहन ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोनों अचंभे में थे कि आखिर ये सब किसने बाहर छोड़कर गया। ये सब क्या हो रहा है जी? इतना सारा सामान अचानक यहाँ कौन छोड़कर चला गया? मुझे तो ये सब माँ दुर्गा की कृपा लग रही है। थोड़े समय बाद मोहन और रमिता उसी सामान से विधि विधान से पूजा करना शुरू करते हैं। पूजा में ताजे रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल, धूप पट्टी, हवन सामग्री और लाल चुनरी समेत समस्त सामग्री थी। पूजा खत्म होने के बाद मोहन और रमिता उस बच्ची को अपने साथ लिए सो जाते हैं। आधी रात गुजर जाती है। तीनों गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अचानक उस बच्ची का आकार बढ़ने लगता है और वो बच्ची एक विशाल देवी बन जाती है। वो अपने हाथ को आशीर्वाद की मुद्रा में करती है तो मोहन के घर नोटों की बारिश होने लगती है। इस तरह वो माँ दुर्गा अपना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाकर मोहन के घर में हर तरह का सामान भर देती है। अगले दिन जब रमिता और मोहन नींद से जागते हैं तो ये सब देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। रमिता, ये क्या? घर में इतना सारा पैसा सामान कहाँ से आ गया? रमिता आश्चर्यचकित हो जाती है। लगता है ये माँ दुर्गा ने हम पर कृपा की है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। मोहन के पास इतना धन हो जाता है कि वो हरिंदर के यहाँ काम करने नहीं जाता। ये देख हरिंदर मोहन के घर आता है। अरे भाई मोहन, क्या कारण है? इतने दिन से काम पे क्यों नहीं आ रहे हो? सब ठीक है ना? मालिक, अब मुझे काम की जरूरत नहीं है। देवी मैया की कृपा से हमारे जीवन में बहुत सुखी हो गया है। अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हरिंदर ये सब देखकर दंग रह गया। अरे ये सब क्या हो गया? मोहन तो बहुत गरीब व्यक्ति था, अचानक इसके पास इतना धन कहाँ से आ गया? तभी हरिंदर की नजर उस बच्ची पर पड़ती है। अरे ये तो मेरी बच्ची है, मैंने इसे मंदिर के पास छोड़ा था, ये इसके पास कैसे? हरिंदर की पत्नी को 3 लड़कियां होती हैं, पर हरिंदर को अपनी संपत्ति संभालने के लिए लड़का चाहिए था। इसीलिए जब भी हरिंदर को कन्या होती तो वो उसे मार देता था या तो कहीं छोड़ आता था। हरिंदर ने अपनी इस बच्ची को भी मंदिर में छोड़ दिया था, जिसे मोहन अपने घर लेकर आया था। तभी मोहन और रमिता पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। हरिंदर बच्ची को अकेला देख बच्ची को उठाने लगता है। तभी वो बच्ची एक विशाल देवी बन जाती है। ये देख हरिंदर दंग रह जाता है। हरिंदर, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी बच्ची हूँ? तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। तुम कन्या भ्रूण के हत्यारे हो। तुमने एक मासूम बच्ची को अंधेरे में पेड़ के नीचे अकेला मरने छोड़ दिया था। मैंने इस बच्ची के अंदर प्रवेश किया और तभी मोहन इस बच्ची को वहाँ से अपने घर ले आया और उसका पालन पोषण किया और उसी की अच्छाई का फल मिला है। मोहन और रमिता ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं और देवी मैया के सामने हाथ जोड़कर देवी मैया से आशीर्वाद लेते हैं। इस संसार में लड़का और लड़की एक समान है, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। मेरी आंखें खुल गई है, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो, मैं भी भूल गया था। बेटा या बेटी दोनों एक समान होते हैं। तभी देवी मैया हरिंदर को उसकी कन्या देकर कहती है, हरिंदर, अपनी इस बच्ची का हमेशा ख्याल रखना। ये सब होने के बाद देवी मैया वहाँ से गायब हो जाती है। मोहन अब बहुत धनी हो गया था, बस उसे कमी थी तो सिर्फ एक संतान की। कुछ अरसा बीत जाने के बाद मोहन के घर एक लड़की पैदा होती है। मोहन और रमिता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मोहन और रमिता दोनों देवी मैया की मूर्ति के सामने खड़े होकर देवी मैया का आशीर्वाद लेते हैं। इसी तरह मोहन और रमिता का जीवन एकदम से बदल गया। उनके जीवन में अब कोई समस्या नहीं थी। अब वो हर साल नवरात्रि धूमधाम से मनाते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें
और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।